नमस्कार, डी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके साथ शाम देशमुख। पत्रकार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में देश भर के पत्रकारों के साथ चिरमिरी के पत्रकार भी सड़कों पर उतरे। इस दौरान ठाकरे सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ अर्नब के रिहा करने की मांग चिरमिरी के पत्रकारों ने रखी। बीते दिनों पत्रकार अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसी बात से देश भर के पत्रकारों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में चिरमिरी के पत्रकार एकजुट हुए और एक मंच से विरोध जताने का काम किया। तय कार्यक्रम के अनुसार चिरमिरी के पत्रकार हल्दीबाड़ी के यातायात चौक में इकट्ठा हुए और एक बैनर के नीचे आकर हल्दीबाड़ी नहर राय पेट्रोल पंप तक रैली निकाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। इसके बाद रैली यातायात चौक में आकर समाप्त हुई और वहीं पर उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका गया। उपस्थित पत्रकारों ने कहा कि वे पत्रकार हैं और अर्नब गोस्वामी के साथ हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता करने से उन्हें कोई सरकार नहीं रोक सकती। यह उनका अधिकार और कर्तव्य है। यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम था हमारे पत्रकार लोगों के द्वारा। उसमें शांति व्यवस्था ड्यूटी के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे पुतला जलाने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस द्वारा काफी प्रयास करके रोक दिया गया। सर, पुतला क्यों दहन किया गया? ये किसी पत्रकार की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अर्नब को जो गिरफ्तार किया गया जबरदस्ती लाके, ये बहुत खेद का विषय है। उसकी चिरमिरी पत्रकार संघ घोर भर्त्सना करती है पूरे संभाग के साथ। किस प्रकार के न्याय की मांग करते हैं? उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, यही हम लोग की मांग है। चिरमिरी के समस्त पत्रकारों के द्वारा आज जो यहाँ रैली निकालकर एवं उद्धव सरकार के तानाशाही नीति को पूर्णतः रूप से विफल करने के लिए जो कार्य किया गया, पुतला दहन किया गया, इसके बाद भी अगर नहीं होता तो क्या करेंगे आप लोग? उसके बाद हम लोग आंदोलन पे बैठेंगे। आज जो पत्रकार समस्त पत्रकार संघ के द्वारा अर्नब गोस्वामी को न्याय के लिए धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया हल्दीबाड़ी चौराहे पर, क्या कहेंगे? जी, बीते दिनों अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना करते हुए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, बल्कि उनको गिरफ्तार किया गया। इससे पूरे देश के पत्रकार काफ़ी आक्रोशित हैं और इसी को लेकर चिरमिरी के संपूर्ण संघ के पत्रकार आज यहाँ हल्दीबाड़ी में एकत्र हुए और एकत्र होने के बाद एक रैली निकाली गई और उद्धव सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रकट किया गया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का पुतला भी दहन किया गया और यह बताया गया कि इस प्रकार की जो कार्यप्रणाली है सरकार की, उसके खिलाफ पत्रकार आज एकजुट है। और क्योंकि ये निश्चित बात है, हमने पहले भी मैं बता रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र सरकार का षड्यंत्रपूर्वक रचना करके एक स्वतंत्र पत्रकारिता पर चोट पहुँचाने का कार्य किया गया है। वो अपने मनसा रूपी हिसाब से वो चाह रहे थे कि अर्नब गोस्वामी काम करे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता का पेश किया है, जिसको लेके महाराष्ट्र सरकार उनको षड्यंत्रपूर्वक कूट रचना करके उनको गिरफ्तार किया है, जिसका पूरा पत्रकार विरोध करते हैं। और चूंकि न्यायपालिका हमेशा न्याय देती है, इसलिए हमें विश्वास है कि न्यायपालिका का जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और हमारे पक्ष में होगा। क्या चौथा स्तंभ खतरे में नजर आया? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है और ये होना भी था, ये हमको मालूम था कि ऐसा होगा, क्योंकि पत्रकार सही होता है, पत्रकार स्वतंत्र होता है, पत्रकार को समाज की बात को रखने का पूरा अधिकार है और अर्नब गोस्वामी ने यही काम किया। दुबे जी, चौथा स्तंभ खतरे में नजर आ रहा है क्या? खतरे में की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं पत्रकार सुरक्षा कानून की जो बात उठती है वो होना चाहिए, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी पत्रकार के ऊपर घटना होता है, चाहे वो मारपीट की घटना हो या नेताओं के द्वारा प्रताड़ित करने की बात हो। अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ उसका भी यही कारण है और ये लगातार हो रहा है। इसलिए पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द आना चाहिए केंद्र सरकार से। समस्त पत्रकारों की तरफ से मेरी मांग है कि इसको जल्द लागू किया जाए ताकि देश के पत्रकार सुरक्षित हो सके। कहा जाता है चौथा स्तंभ है पत्रकार, लेकिन चौथा स्तंभ को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, ये क्या है? नहीं, देखिए, पत्रकार को बोलने का मौका वो अलग बात है, पत्रकार को लिखने की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन उसका भी एक दायरा है और हम अपने दायरे में रह के काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो षड्यंत्र किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ हम पत्रकार हैं। उनको जल्द रिहा किया जाए, अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो आगे भी और इस तरह के आंदोलन होंगे और पूरे देश के पत्रकार एक साथ होकर इसका विरोध करेंगे।